जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो फाइनली दोस्तों CISF HM ASI स्टेनो भर्ती 2022-23 जिसकी 540 पोस्टें हैं, इसके ऊपर हमने गूगल फॉर्म आपसे भरवाया था। तो गूगल फॉर्म के अंदर इतना डाटा हमें प्राप्त हो चुका है कि जिससे हम आपको एक परफेक्ट 101% सटीक आपको कट ऑफ बता सकें। इतना डाटा फाइनली हमें मिल चुका है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मैं ऑल कैटेगरी वाइज अच्छे तरीके से डाटा बताऊंगा। हमने जो आपका पूरा डाटा है शिफ्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर लिया है। आप देख सकते हो गूगल फॉर्म भी आपको मैं दिखाऊंगा। गूगल फॉर्म आपको कहां से मिलेगा ये भी आपको मैं गूगल फॉर्म पूरा जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों हमने ये भी जान लिया है कि आपकी कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट होने वाला है, यानी कि किस शिफ्ट के कितने तक नंबर बढ़ सकते हैं। आपको दोस्तों पहले वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूं कि सभी के नंबर नहीं बढ़ते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका नंबर बढ़ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर किसी बच्चे के नंबर बढ़ गए 10 तो किसी बच्चे के नंबर बढ़े 2। तो अभी 2 वाला बच्चा सोचेगा कि मैंने गलत बताया था तो मेरे तो सिर्फ 2 बढ़े। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। सभी कैसे बढ़ेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट वाले ही सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को इस चीज का पता होगा। बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन है, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है। 4 शिफ्टों के अंदर आपके एग्जाम हुए हैं, यानी कि हम ऑल शिफ्ट सभी शिफ्टों का डाटा जान लेंगे अच्छे तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, आप फोटो के अंदर देख सकते हो ये हमने एनालिसिस किया। आप देखिए काफी फोटोज है, तो यानी कि अब हमने ये एनालिसिस करके आपकी जो परफेक्ट कट ऑफ है वो हमने बना दी है। यानी कि आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी इस मेहनत के लिए आप सिर्फ एक लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ आपसे एक लाइक मांग रहा हूं। आपसे मैं ये नहीं कहता कि सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी वो मर्जी है, लेकिन एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों, जो गूगल फॉर्म है वो आपको मैं जैसे दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका गूगल फॉर्म, आप देख सकते हो काफी बच्चों का डाटा आया था हमारे पास, तो इनको हम सबने एनालिसिस कर लिया है। आपको सिर्फ इतना करना है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, वीडियो को स्पीड में करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम हुए थे 30 तारीख को 3 शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। और आपका 31 तारीख को भी एग्जाम हुआ था जो कि हुआ था सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो आपकी है वही शिफ्टें। तो अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थी। तो दोस्तों जो डाटा हमें मिला है उसके अनुसार ही मैं आपको बताता हूं, लेकिन लगभग कहा जाता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड ही होती है, फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके साथ कुछ अलग हुआ है। आपकी जो शिफ्ट है लगभग हम कह सकते हैं कि जो आपकी शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट है, 30 तारीख की थर्ड शिफ्ट है, इसको सबसे ज्यादा हार्ड बताया गया है गूगल फॉर्म के अंदर। आपका कुछ डाटा अलग भी निकल सकता है, लेकिन दोस्तों जो बच्चों के अनुसार डाटा मिला है उसके अनुसार आपकी जो थर्ड शिफ्ट है ये सबसे ज्यादा हार्ड दिखाई गई है। ये आप सभी के अनुसार है, आपको मैंने गूगल फॉर्म भी दिखाया है। ये कुछ हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, सिर्फ आपके द्वारा ही जो डाटा हमें बताया गया कि उनके उसके अनुसार है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ये हार्ड है। इसके साथ जो फर्स्ट शिफ्ट है इन दोनों का लगभग 2 से 3% का ही अंतर है। यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है लगभग हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा हार्ड है आपकी शिफ्ट है जो है तीसरी शिफ्ट है। इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी हुई फर्स्ट नंबर पर हार्ड और ये हुई आपकी सेकंड नंबर पर हार्ड। अब दोस्तों सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट है वो है आपकी 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ये बिल्कुल सही डाटा है दोस्तों आपका। जब आपका रिजल्ट आए, आंसर की आई, आपने देख लिया होगा, तो आप भी जो मैं आपको गूगल फॉर्म दूंगा उसको आप एनालिसिस करके देख लेना। सिर्फ क्या है कि आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि कैसे आपको डाटा काउंट करना है, तो आप उसको निकाल के देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताता हूं, जो 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है और ये रहेगी आपकी थर्ड नंबर पर हार्ड और इसको हम मानेंगे फोर्थ नंबर पर हार्ड। अब बात करते हैं कि इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है और 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर किस शिफ्ट को कितना कितना बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपकी कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी,
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस कारण से दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, ये तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भाई 101% होगा। जो यकीन करे करता है, ना करे वो नहीं करे। तो बात करते हैं कि जो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन है वो आपका लगभग कह सकते हैं कि 10 नंबर तक ही बढ़ सकता है, 10 से 15 कह सकते हो, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ सकता। इसका कारण होता है क्योंकि अगर ज्यादा नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो भर्ती के ऊपर केस भी हो सकता है। अब केस का जो मामला है आपको मैं बताऊंगा, तो इसके अंदर आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड शिफ्ट को सबसे ज्यादा माना है, और सेकंड को माना है, और इसको माना है, और फोर्थ पर इसको माना है। अब बात करते हैं जो थर्ड शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा हार्ड मानी है, तो इसके अंदर आपका लगभग हम कह सकते हैं कि 5 से 7 नंबर तक आपके इंक्रीज हो। और बात करते हैं जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, इसके अंदर आपका लगभग हम कह सकते हैं कि 5 से 6 नंबर, मैंने आपको बताया था कि दोनों को इक्वल ही मैंने माना है, तो इतना लगभग इनका बेनिफिट मिल सकता है इन दोनों शिफ्टों को। सबसे ज्यादा बेनिफिट इन दोनों शिफ्टों को ही होने वाला है। अगर किसी का भी इन शिफ्ट के अंदर एग्जाम है तो कट ऑफ से जो आपको मैं अभी बताऊंगा उससे अगर आपके 3 से 4 नंबर भी कम है तो भी आपका सिलेक्शन निश्चित है। यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आप बिल्कुल सेफ हो। फाइनल का मैं नहीं बता रहा, फाइनल के लिए हम अलग से डाटा निकालेंगे, फिर वो भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, किसी दिन प्रॉपर वीडियो बना के। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो कि 2 से 3 नंबर बढ़े। और जो फोर्थ शिफ्ट थी आपकी 31 तारीख की फोर्थ शिफ्ट कह सकते हो या फिर फर्स्ट शिफ्ट कह सकते हो, तो इसके अंदर आपका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। मिल सकता है 1 से 2 नंबर का, या फिर 0 नंबर का, या फिर 1 नंबर का, तो ये नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि मेरा एग्जाम इस शिफ्ट के अंदर था तो मेरा तो कोई नंबर नहीं बढ़ा। तो भाई वो नंबर किसी किसी के बढ़ते हैं, सभी के नहीं बढ़ते, ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ है दोस्तों, ये डाटा आपका बहुत ही मुश्किल से निकला है। लगभग 2.5 घंटे का समय लगा था तब जाकर आपकी कट ऑफ बनी है। बात करते हैं हम कट ऑफ के ऊपर, लिख लेते हैं। जैसे कैटेगरी आपकी लिखते हैं, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, और है आपकी एसटी कैटेगरी, और इसके साथ ही है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो बात करते हैं दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है, इसके अंदर जो डाटा निकला है उसके अंदर तो बताया गया कि लगभग 68 से यह है आपका 70 से 75 तक, इतना इसके बीच में आपका स्कोर है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट 101% होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन की। कोई भी नॉर्मलाइजेशन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आपके खुद का टोटल रॉ स्कोर इतना बन रहा है, जो आपका टोटल स्कोर है इतना बन रहा है, तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज इसका मान सकते हो कि 72 प्लस तक आपके हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों, गूगल फॉर्म के अंदर बताया गया कि 64 से लेकर 68 के अंदर अंदर, अगर हमारे अनुसार कहें तो 66 प्लस तक आप बिल्कुल सेफ हो। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है ये 101% होगा दोस्तों। इससे पहले भी हमने काफी वीडियो बनाई है गूगल फॉर्म के ऊपर, जिनका डाटा भी 101% सही निकला है, जिनका डाटा 101% सही निकला है। हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का भी बताया था, जिसका डाटा एकदम परफेक्ट निकला था। उस वक्त बच्चों ने बताया था कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही कट ऑफ गई तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हमने कट ऑफ बताई और बिल्कुल वैसे ही गई है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के अंदर गूगल फॉर्म के अनुसार है आपका, एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो ओबीसी का डाटा है ये आपका ये नहीं है। ओबीसी का आपका डाटा है 68 से लेकर 73 तक, और ये है आपका 70 प्लस। तो ये है ओबीसी का डाटा। जो एससी का डाटा है ये हमने ओबीसी की जगह बता दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। 64 से लेकर 68 तक, और अगर हम कहें 66 प्लस तक, तो ये है आपका एससी का डाटा। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो इसको दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ओबीसी के अंदर। बात करते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर, तो ये है आपका गूगल फॉर्म के अनुसार 55 से लेकर 60 तक। अगर इतना स्कोर है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर हमारे अनुसार कहें तो 57 प्लस तक आप बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो दोस्तों गूगल फॉर्म के अंदर लगभग आपका जनरल तक ये डाटा बताया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगभग हम कह सकते हैं कि 70 से लेकर 75 तक बताया गया है गूगल फॉर्म के अनुसार, और हमारे अनुसार कहें तो लगभग आपका 71 से 70 प्लस तक, इतना अगर आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ हो टाइपिंग टेस्ट के लिए। इतना स्कोर है तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है, इसके लिए आप बिल्कुल सेफ हो।
बात करते हैं गूगल फॉर्म जो पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगी। तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A2Z फोरम 01, तो इस ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। आप वहां पे देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये है दोस्तों आपका पूरा डाटा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।